जय माँ राट काली भक्त हूँ। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे कन्या पूजन के बाद कलश का क्या करना चाहिए? कुछ पूजा के समापन के नियम सही नियम मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे क्योंकि आप सभी को पता है कि नवरात्रे चल रहे हैं। 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और अब ये नवरात्रे समापन की ओर हैं। तो नवमी आएगी और नवमी के बाद 10वीं में ये हम समापन करके लोगों को समझ नहीं आता है कि जो कलश है हमने जो रखा है कैसे हटाएँ, जो चौकी है हमने बिछाई है उसको कैसे हम बदलें और कैसे मतलब हम समापन की ओर नवरात्रि को लेके जा सकते हैं। तो सही तरीका किसी को नहीं पता होता और कई तरीके के कन्फ्यूज़न और कई तरीके के दिमाग में सवाल बनने लगते हैं कि अगर हमने ये कर दिया कहीं माता रुष्ट तो नहीं हो जाएगी, कहीं माता हमेशा के लिए यहाँ से तो नहीं चली जाएगी, कहीं हमने दिया हमने अगर फिर से यूज़ कर दिया तो इसका क्या कारण हो सकता है? कलश हमने उठा दिया तो उसका करना क्या है? या जौ जो उगी है उसका जो बची हुई जौ है नीचे की वो मिट्टी का क्या करना है? उस पात्र का क्या करना है? तो सारी कन्फ्यूज़न मैं आपकी इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाला हूँ। आप लोगों से निवेदन है ये जो सही नियम है ना आप अच्छे से जान लीजिए और इसके आधार पे जिसने भी जौ जमाई है, घट स्थापना करी है, चौकी बिछाई है माई के नाम की, तो उन सभी से निवेदन है एक बार वीडियो को पूरा सुनिए, समझिए और जिसके घर में भी अगर ऐसा आपको संभावना है कि कुछ गलत हो सकता है या कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो आप उनके साथ मेरा वीडियो निश्चिंत ही शेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो नियम बताने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ के अपनी किसी परेशानी का हल चाहते हो, परेशानी किसी भी प्रकार की हो, बाधा हो, संकट हो, उसका निवारण चाहिए, आपने क्या करना है, आपने तुरंत मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है। अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कहाँ लेना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल का नाम नीचे ब्लिंक होता हुआ दिख रहे हैं ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल भी और फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल भी है। वहाँ जाके मैसेज बॉक्स में आपने अपॉइंटमेंट लिखना है, आपके पास स्कैनर भेजा जाएगा, उसमें अमाउंट पे करनी है। उस अमाउंट पे करने के बाद एक निर्धारित समय दिया जाएगा। उस निर्धारित समय पे आपसे मैं स्वयं खुद बात करूँगा, आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा और 101% 101% गारंटी के साथ आपको उस परेशानी का समाधान दूँगा। तो ये तो रही बात कि मुझसे संपर्क कैसे करना है, तो आ जाते हैं आज के टॉपिक में, जो कि है कि कन्या पूजन के बाद कलश का क्या करें और कुछ सही नियम पूजा के समापन के, नवरात्रि के समापन के क्या नियम हैं, वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो आप जैसा कि हम सब जानते हैं, जो नवरात्रि का त्योहार जो है ना, वो हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व रखता है। इन 9 दिनों में माता की सेवा की जाती है और उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा भी की जाती है। ऐसे तो साल में 4 नवरात्रि आती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि का अपना एक खास महत्व बताया गया है। चैत्र नवरात्रि के दौरान ऐसी मान्यताएं हैं कि माता दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का अंत किया था। ऐसे में इस दौरान माता को प्रसन्न करने के लिए भक्त विधि विधान के साथ माता रानी की पूजा करते हैं। इस दौरान कलश स्थापना भी की जाती है। लोग कलश तो स्थापित कर लेते हैं ना, लेकिन पूजा खत्म होने पर उसका क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। ऐसे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कन्या पूजन के बाद कलश का क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कलश स्थापना की महत्व की। तो अगर मैं महत्व की बात करूं यानी कि इम्पोर्टेंस जो है उसकी, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चैत्र नवरात्रि में और शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना की जाती है। इस दौरान अखंड ज्योति भी प्रज्वलित की जाती है, जो पूरे 9 दिनों तक चलती है। पूजा के दौरान 9 दिन कन्या पूजन के बाद इन सभी चीज़ों का क्या करना चाहिए? इसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। कई बार लोग इन चीज़ों को पूजा के बाद पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे छोड़ देते हैं, जो कि सही नहीं है। ये गलती आपकी पूजा को विफल कर सकती है। जो मतलब ऐसा होता है ना कि इतना सब कुछ इतने अच्छे से करा, सडनली आप बोलो अचानक से कि यार हमने नवरात्रि करी, हमारे साथ क्या हो रहा है? सब कुछ गलत हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कई जो लोग मैंने देखे हैं जो पूजा करने के बाद, समापन करने के बाद पीपल या बरगद में वो बची हुई चीज़ों को चढ़ा देते हैं। जो कि मैंने आपको बता दिया ये सही नियम नहीं है। नवरात्रि में कलश विसर्जन का क्या है, कब करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने पर रामनवमी के दिन यानी कि उस दिन कलश और पूजा की अन्य सामग्री को अपने स्थान से हटा देना चाहिए। इन्हें हटाने के बाद इनका विसर्जन सही प्रकार से करना चाहिए।
इसके बाद का खास ख़्याल रखें कि कलश विसर्जन हमेशा कन्या पूजन के बाद ही करना चाहिए। तो जो अष्टमी वाले हैं, तो नवमी के दिन ही करेंगे। जो ये विसर्जन है, स्थापना है, जो इसका विसर्जन करना है, वो नवमी में ही करेंगे और जो लोग नवमी नवमी में नहीं कर पाते, वो दसवीं में भी कर सकते हैं, ठीक है? तो नवमी में तो करना ही करना है, कन्या पूजन हुआ, हवन हुआ। जो अष्टमी का व्रत कर रहे हैं, तो अष्टमी को हवन ज़रूर करें। नवमी का पूजन हुआ, तो नवमी में हवन करने के बाद, कन्या पूजन सब कुछ होने के बाद, जब सब शांत हो जाए, उसके बाद आधे दिन के बाद आप इसको विसर्जित कर सकते हो। अब कलश विसर्जन की सही विधि क्या है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। नवमी तिथि को कन्या पूजन के बाद भी आपको कलश को विसर्जित करना चाहिए। इसकी अपनी एक पूरी एक विधि है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि इसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ है कि सारी पूजन सामग्री को एक साफ कपड़े या थैले में बाँध लें। इसके बाद कलश के ऊपर रखे नारियल और चुनरी को अलग-अलग कर लें। इसके बाद दशमी के दिन कलश को किसी भी जगह बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। ठीक है? ध्यान रहे जल स्वच्छ हो, कोई गंदी जैसे गंदा जगह हो, कूड़े आ रहा हो, ऐसा नहीं, साफ जल में प्रवाह करना है। बहती नदी होनी चाहिए, बहता पानी होना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखें कि कलश विसर्जन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तभी आपको पूजा का पूर्णता से फल मिलेगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि किस तरीके से क्या चीज़ आपने करनी है। अब इसमें साथ में ये सवाल आ जाता है कि कलश पर जो रखे नारियल का उसका क्या करना है? वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पूजा का समापन होने के बाद कलश के ऊपर रखे नारियल को आप प्रसाद के तौर पर लाल कपड़े में बाँधकर अपने धन वाले स्थान या फिर आपने तिजोरी पे रख सकते हो। इसके बाद किसी भी शुभ दिन आप इसे नदी में प्रवाहित कर सकते हो, ठीक है? कोई शुभ समय आता है, उस समय पे ये प्रवाहित कर सकते हो। कलश में रखे हुए जल के जो जल है, कलश में जो भरा हुआ जल है, जब आपने घट स्थापना करी होगी तो कलश में जल भी भरा होगा। उसके बाद क्या करें वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो जब आपका सब कुछ हो जाता है ना, पूजा होने के बाद कलश में रखा जो जल है, उसे आप पूरे घर में छिड़काव करें। इसके बाद जो भी जल बचता है, उसे घर के बाहर किसी भी पेड़ या पौधे या गमले में जो भी आपके पास है, वहाँ पर डाल सकते हो। इसे किसी गंदी जगह जैसे नाली या वॉश बेसिन में बहाने की गलती बिल्कुल ना करें। तो जिन लोगों को लग रहा है भई जल बच गया है, अब इसका जो छिड़काव करने के बाद भी जल बच रहा है, उसको रोज़ छिड़क लो। ये भी कर सकते हो, पूरा खत्म कर दो और अगर उसी दिन खत्म करना है, तो आप बाहर किसी पेड़-पौधे में डाल सकते हो साफ-सुथरे में। ठीक है? तो इसमें आपने मेन चीज़ का क्या ध्यान रखना है, एक तो सबसे पहली चीज़ कि भई आपने ना कोई भी गंदी चीज़ों में, गंदी जगहों में, गंदे स्थानों में इनकी कोई भी बची हुई सामग्री को नहीं छोड़ना है, ठीक है? और अगर पीपल के पेड़ या बरगद में ऐसे भी नहीं डालना है, जल में प्रवाह कर दो इसे, जल में ये मग्न हो जाना चाहिए, जल में मिल जाना चाहिए, तो वो सबसे बढ़िया रहेगा आपका। परंतु अगर आप इसको कैसे भी मतलब कोई खराब जल में जहाँ दूषित हो रखा है पानी, ऐसे जल में डालोगे तो वो फिर पाप लगेगा आपको। तो इस तरीके के कार्य नहीं करने आपने और बाकी जो चीज़ें हैं कि भई मेन चीज़ है कि आपके सारे कार्य बनने चाहिए, तो उस कार्य को बनाने के लिए आपने भगवती से ध्यान करना है कि भई हम अगले साल भी आपका ऐसे ही तरीके से ध्यान कर सकें। इससे मेरे परिवार को कुशल-मंगल रखो, जो भी इच्छाएँ हैं वो पूर्ण करो ताकि आगे भी आपका भोग प्रसाद लगाएँ, आगे भी आपका ध्यान रखें और इस तरीके से हम कार्य कर सकें। तो ये समझ जानकारी थी भई आपका कन्फ्यूज़न मैं चाहता हूँ कि मैंने दूर कर दिया होगा कि जो भी परेशानी और जो भी कन्फ्यूज़न था किससे, कैसे, कब, क्या करना है। दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखनी है, विसर्जन करने के बाद आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है, कहीं पर रुकना नहीं है, सीधा आपने अपने घर आना है, ठीक है? तो कुछ भी चीज़ जब भी हम विसर्जित करते हैं या कोई भी चीज़ हम क उपाय भी करते हैं ना, तो कहा जाता है पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। अब आपने विसर्जित कर दिया, हाथ जोड़ दिए, कृपा माँगी माँ भगवती की और सीधा घर की ओर आ गए। तो आपके रुके कार्य भी बनने लग जाते हैं। वहीं ना कहीं न कहीं अगर आप ये कार्य करते हो कि पीछे मुड़ के देख ले तो इसमें आपके उस कार्य में टोक लग जाती है, वो आधा काम कहलाता है। आपने जब भी आप इस तरह का कोई भी कार्य करके आओ तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, कहीं रुकना नहीं है और सीधा अपने घर पहुँचना है।
तो ये थी समझ जानकारी विसर्जन के नियमों को लेकर जो नवरात्रि में आपको करना चाहिए। अगर आपको भी मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मेरी माँ डाँट काली मैया की जय हो।